हेलो गाइस, वेलकम इन हनी गार्डन। तो ये सितंबर का महीना चल रहा है जो कि हमारी सब्जियों की तैयारी करने का बहुत अच्छा महीना है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आपको सब्जियां लगाने का शौक है, फल फूल लगाने का शौक है, तो फिर ये मौसम बहुत अच्छा होता है, ये महीना बहुत अच्छा होता है सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए। सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए तैयारी इसी महीने में करनी होती है हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्दियों के लिए आपको जो कुछ भी सब्जियां लगानी है उससे पहले हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा मचान बना हुआ है, इस पे हमारे तुरई के पौधे में बहुत सारे फूल आए हुए हैं और 2-3 दिनों में ही ये फूल छोटी छोटी तुरई में तैयार हो जाएंगे। सर्दियों की सब्जियां लगाने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो होता है गार्डन की सफाई करना। गार्डन बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरपतवार नहीं पड़े होने चाहिए। इससे क्या होगा, कीड़े मकोड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पौधों पे, क्योंकि जब गंदगी होगी तो उससे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए गार्डन की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, पूरे गार्डन की साफ़ सफाई करनी है, गार्डन की धुलाई करनी है। जो भी आपके ग्रो बैग्स है, अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आपको सबसे पहले प्लांट्स लगाने के लिए गमलों की खरीदारी करनी होगी और ग्रो बैग्स की खरीदारी करनी होगी, या आप शुरू में छोटे छोटे गत्ते के डिब्बों में या प्लास्टिक के जो टॉफी वगैरह के डिब्बे वगैरह आते हैं बड़े बड़े, उसमें भी अपने पौधे लगा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप गार्डनिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर पौधे भी बढ़ते जाएंगे, गमले भी बढ़ते जाएंगे, ग्रो बैग्स भी बढ़ते जाएंगे। कभी गमले ज़्यादा हो जाएंगे, कभी मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी, कभी गमले कम पड़ जाएंगे, कभी पौधे कम पड़ जाएंगे। तो ये सब कुछ तो गार्डन में चलता रहता है। तो जो कुछ भी सूखे सूखे पत्ते हैं, जो कुछ भी पुराने पेड़ पौधे हैं, उन्हें हमें अपने गार्डन में से हटा देना है। जो पत्ते पीले हो गए, सूखे हो गए, उन्हें हटा देना है। हरे हरे पत्ते रखने हैं। जो डालियाँ सूख गई हैं उन डालियों को कटिंग कर देनी है, हटा देनी है। जो पौधे पुराने हो गए हैं, सीजन जिनका खत्म हो गया है, वो पौधे हमको हटा देने हैं। गार्डन को बिल्कुल साफ सुथरा कर देना है। ग्रो बैग्स अगर आपके गंदे हैं तो इन्हें धुल लेना है, धुल के अच्छे से साफ कर देना है। पौधों में अगर बहुत सारे घास फूस हो गई है, खरपतवार हो गई है, तो उसे भी हटा देना है। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, इसमें हम किचन वेस्ट से खाद तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक लेयर सूखी पत्तियों की लगाई है, एक लेयर मिट्टी की लगाई है, एक लेयर लगाई है इसमें सारे अपने गार्डन के सूखे पत्तों की। इसी तरीके से एक एक लेयर तैयार करते जा रहे हैं और किचन कंपोस्ट अपनी हम बना के तैयार कर रहे हैं। गार्डन के लिए सबसे बेस्ट होती है किचन कंपोस्ट से बनी हुई खाद। तो ये हमने अपने ग्रो बैग्स में मिट्टी भर के तैयार कर ली है। और इन ग्रो बैग्स में गार्डन वेस्ट ज़्यादा है, किचन वेस्ट ज़्यादा है, और इसी से हमने अपने ग्रो बैग्स को तैयार किया है। अच्छा, आप अपने जब टेरेस गार्डन में पेड़ पौधे लगाइए तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिर्फ आपको सब्जियों के पौधे नहीं लगाने, आपको कुछ सब्जियों के पौधे लगाने हैं, कुछ फलों के पौधे लगाने हैं, कुछ फूलों के पौधे भी ज़रूर लगाना है। इससे आपके गार्डन में पॉलिनेशन के लिए कीट पतंगे खूब आएंगे। सर्दियों के सब्जियों के लिए आप अपने गार्डन में कद्दू लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, करेले लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। और टमाटर लगाने का तो सबसे अच्छा सीजन होता है ये सितंबर का महीना। और आप इसमें गार्डन में अपने हरी मिर्च लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां सर्दी के लिए आप लगा सकते हैं। इसमें आप और भी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे गाजर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां होती हैं सर्दियों की लगाने की जो आप इस महीने में लगा सकते हैं, क्योंकि पौध तैयार होने में भी 20 से 25 दिन लग जाते हैं। और भी पौध होती है सर्दियों के लगाने की, जैसे शिमला मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकली है। ये सब भी इस महीने में ही आपको लगा लेना चाहिए। आप बीज लगाएंगे तभी पौध तैयार हो जाएगी, सही टाइम पे तैयार होगी। और अगर आप सही अपनी फल चाहते हैं, सही टाइम पे फल चाहते हैं, तो आपको बीज भी सही टाइम पे ही लगाना होगा। अगर आप देर में लगाएंगे तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। और आप अपने गार्डन में ऑल टाइम नींबू का पौधा भी लगा सकते हैं, मौसमी लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं। ये तो 12 मासी फल होता है, आप इसको ज़रूर लगाइए अपने टेरेस गार्डन में। कुछ सब्जियों के बीज डायरेक्ट लगाने होते हैं और कुछ के हमें पौध तैयार करनी होती है सीडलिंग ट्रे में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑनलाइन भी बीज ऑर्डर कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास कोई नर्सरी हो तो वहाँ से भी आप बीजें ले सकते हैं। और अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि नर्सरी में अक्सर तैयार की हुई सब्जियों के छोटे छोटे पौधे मिल जाते हैं, आप वो लगा लीजिए, उससे भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। और अभी हम 2 दिन अपने गार्डन में नहीं आए तो देखिए कितनी ज़्यादा खरपतवार, घास फूस
हमारे गमलों में उगाई है, क्योंकि हमारी तरफ आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इस तरीके से जो बारिश होती है इसमें घास फूस और खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल आती है। 2 से 3 दिन में देखिए कितनी ज़्यादा घास फूस निकल आई है गमले में। ये भी बीच बीच में आपको निकालते रहना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की सारी ताकत ये खरपतवार भी खींच लेते हैं और पौधे फिर इससे कमज़ोर हो जाते हैं। एक बार अपने गार्डन में आ जाओ तो फिर इतने सारे काम निकल आते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। गार्डन में तो ये सोच के आओ कि बस हम थोड़ा सा ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारा काम करना भी बाकी है। पौधे लगाने के लिए और बीजे लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो है मिट्टी तैयार करना, जो कि हमने तैयार करके रख ली है और आप भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है मिट्टी तैयार करने का पौधे लगाने के लिए। उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपकी जो मिट्टी है चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा बालू मिला होना चाहिए। जो मिट्टी हमने तैयार करके रखी है इसमें हमने नीम की खली डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाला है, गोबर की खाद डाला है और 40% अपनी डाला है हमने गार्डन सॉइल। तो ये मिट्टी हमने बना के तैयार कर ली है। जो ग्रो बैग्स हमने रखे हैं उसमें आधे ग्रो बैग्स हम किचन वेस्ट से और गार्डन वेस्ट से फिल करेंगे और आधे गमलों को हम आधे ग्रो बैग्स को इस तैयार की हुई मिट्टी से रखेंगे। तो मेरे पास एक ये पैकेट खाली था, इस पैकेट में और ये जो गमले रखे इनमें भी पौधे हमें लगाना है, इसकी तैयारी भी करनी है, इसीलिए इन सबको अभी यहाँ पे रखा है मिट्टी भरने के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए कि जो मिट्टी हमने तैयार की इसमें हमने फंगीसाइड भी थोड़ा सा मिक्स किया है। मिट्टी को हमने किस तरीके से तैयार किया इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं पूरा कंप्लीट वीडियो। तो ये सारी तैयारियां होती हैं जो हमें सितंबर के महीने में कर लेनी होती हैं अपने गार्डनिंग के लिए, टेरेस गार्डनिंग के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।